बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज की शुरुआत भी फातेहाना अंदाज में की है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच जीतकर 4 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। याद रहे, वॉन्डर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग पर यह टीम पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली कामयाबी है T20 मुकाबलों में। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वॉन्डर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग में हराया नहीं था। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पाकिस्तान अलबत्ता T20 मुकाबलों में ज़रूर जीत चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जनाब कमाल मुकाबला हुआ, और अगर मैं ये कहूँ कि क्या रन्स की बारिश हो रही थी, क्या लग रहे थे छक्के, क्या लग रहे थे चौके, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हेनरिक क्लासन जनूबी अफ्रीका की T20 टीम के कप्तान बवूमा की जगह क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। टॉस जीतकर उन्होंने इस मैच में पहले बैटिंग का इंतखाब किया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर दाग दिए। स्कोर बोर्ड पर उनकी इनिंग में 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे, और पाकिस्तान का जवाब भी कमाल था जनाब। 25 चौके और 4 छक्के पाकिस्तान टीम ने इस मैच में लगाए। मजमूई तौर पर इस T20 इंटरनेशनल मैच में कुछ 39.5 ओवर के खेल में जनाब 377 रन बने। तो आज अगर इस मैदान पर वॉन्डर्स क्रिकेट स्टेडियम पर लोग मौजूद होते, इस मैच को विटनेस कर रहे होते, कोविड-19 ना होता, तो वो हर गेंद पर एंजॉय करते। इस मैदान पर एक औसत स्कोर T20 मैच का 182 पर इनिंग है। तो कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि यहाँ पर जिस अंदाज में जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ बल्लेबाजी की। टॉस जीतकर हेनरिक क्लासन ने जिस अंदाज में बैटिंग का फैसला किया, और जनूबी अफ्रीका की जानिब से यानेमन मिलान, और उसके बाद जिस अंदाज में इस मैच में बैटिंग की है कप्तान हेनरिक क्लासन, और उनके साथ एड्रियन मार्क्रम ने कमाल बल्लेबाजी की है जनाब। इस मैच में जनूबी अफ्रीका के 188 रन तक जाने में इन लोगों की बैटिंग को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। 3 आज जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेब्यू हुए, लूबे, विलियमसन और मालागा, और इन खिलाड़ियों को आज जनूबी अफ्रीका ने जनाब T20 डेब्यू कराया। आज ऑर्डनरी से बॉलर लग रहे थे इब्तदाई स्पेल में, शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ उस्मान कादिर, उसके साथ हारिस रऊफ़, लेकिन आखिरी स्पेल कमाल किया इन बॉलर्स ने, और अगर ना करते तो शायद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो 200 प्लस करती, और फिर शायद इतना आसान होता नहीं। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 9 रन की ज़रूरत थी। एक बार फिर वैसी ही फील्डिंग हुई जनूबी अफ्रीका की जानिब से जैसे पहले वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरियन में हुई थी, और वैंडर डूसन ने जो है वो शदाब का कैच ड्रॉप कर दिया था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, वेरी फर्स्ट बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ, अगली गेंद पर फ़हीम अशरफ आउट हुए, फिर तीसरी गेंद पर चौका लगाया हसन अली ने, अगली गेंद पर फिर कैच ड्रॉप हुआ, फिर कुछ बचता नहीं है। आप इतना क्लोज मैच में इतनी गलतियां करेंगे तो कैसे मैच में वापस आ सकते हैं। थोड़ा सा इस मैच के स्कोर कार्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं, और जनाब जनूबी अफ्रीका की जानिब से अगर हम बात करते हैं तो यानेमन मिलान जनाब बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे। 2 चौके 2 छक्के उन्होंने मारे, 16 गेंदों पर 24 रन उन्होंने स्कोर किए। एड्रियन मार्क्रम ने जनाब 51 रन की अच्छी इनिंग खेली। फिर कप्तान क्लासन ने 50 रन स्कोर किया, 28 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल रहे। और पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी ने 45 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। नवाज़ ने आज बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 2 विकेटें 4 ओवर में 21 रन देकर हासिल की। 28 रन दिए। हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और इस मैच में उन्होंने कंटेन किया, अगर मैं ये कहूँ तो शायद कहना गलत नहीं होगा। उस्मान कादिर के 3 ओवर में 38 रन बने जनाब, और उनको 2 छक्के और 4 चौके लगे। हारिस रऊफ़ ने 3 ओवर में 1 विकेट लेने के लिए 37 रन दिए। पाकिस्तान टीम में आज लोगों की ख्वाहिश के बरखिलाफ शामिल नहीं थे शर्जील खान। इनिंग का आगाज़ करने के लिए 189 के हलफ के ताक़ुब में कप्तान बाबर आजम के साथ रिजवान ने इनिंग का आगाज़ किया। शुरू में थोड़ा सा रिजवान फंस कर खेल रहे थे, हालांकि उन्होंने 2 बड़े क्लासिक छक्के भी मारे, बुलंद और बाला छक्के भी मारे, लेकिन जनाब बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि जनाब इनको मैच फिनिश करके भी जाना चाहिए, इन्होंने जितनी बल्लेबाजी कर ली है इनको वक्त देना चाहिए। बहरहाल जनाब रिजवान ने फिनिश किया, उन पर मैं बात करता हूँ। 14 गेंदों पर 14 रन कप्तान बाबर आजम 13 जो है वो 3 चौकों की मदद से करने के बाद आउट हुए। फ़खर जमान 27 रन 19 गेंदों पर 4 चौके 1 छक्का, लेकिन
जो फ़खर का बाउंड्री लाइन पर मिलान ने कैच लिया ना जनाब तबरेज़ शमसी की बॉल पर, क्लासिक कैच था। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने गेंद उछाला, उनको पता था कि वो बाउंड्री के बाहर चले जाएँगे, वापस आए कैच किया और आज तबरेज़ शमसी बड़े एक्साइटेड लग रहे थे और शायद वो भूले नहीं हैं जोहान्सबर्ग में अपनी पिटाई को फ़खर ज़मान के हाथों। 4 छक्के मारे थे फ़खर ने उनको और आज भी बहुत खुश थे फ़खर को आउट करने के बाद। हफ़ीज़ जो कि आज अपना मैच नंबर 100 खेल रहे थे, 11 गेंदों पर 1 चौके के साथ 13 रन बनाकर आउट हुए। आज मुझे हैदर अली भी बड़े अच्छे लगे, उन्होंने 3 जो चौके, करारे चौके मारे हैं जनाब। गेंद उनके भल्ले पर आगे लगने के बाद तब पटाख लग रहा था और कमाल खेल रहे थे हैदर अली। आउट हो गए, लेकिन अगर आउट नहीं होते तो मेरा ख्याल है वही मैच फिनिश कर देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आखिर में फ़हीम अशरफ ने 14 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 30 किए हैं ना, उसने मैच की टोन सेट की है। उसने सही मानों में पाकिस्तान को जीत की गद्दी पर बैठाने में जो है ना बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और पढ़कर अपने ऊपर फूंक रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे और आते ही चौका मारा, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगा, थर्ड मैन पर कोई मौजूद नहीं था। थोड़ा सीखना होगा हेनरिक क्लासन को। जनूबी अफ्रीका की नई टीम है, उनके आम खिलाड़ी IPL खेलने के लिए चले गए हैं, लेकिन कारकर्दगी उनकी बुरी नहीं थी। नए खिलाड़ियों के साथ T20 क्रिकेट के मैच नंबर 1145 में 377 रन बने और मजमूई तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ 14 छक्के लगे हैं और इन 14 छक्कों के अलावा जनाब इस मैच में 39 जो है वो कुछ बाउंड्रीज़ लगी हैं चौकों की सूरत में। तो इससे ज़्यादा अच्छा मैच हो नहीं सकता। और ओवरऑल अगर हम बात करना चाहें जो हमने नहीं की, जिस शख्स की जो इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी था, कमांडिंग, ब्रिलियंट एंड ऑसम इनिंग खेली। अगर मैं कहूँ रिजवान ने T20 क्रिकेट में अपना तीसरा 50 किया, बहुत कमाल खेले जनाब। जितनी उनकी बैटिंग की बढ़िया बल्लेबाजी की तारीफ़ की जाए मेरा ख्याल है वो कम है। और रिजवान की अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ, 50 गेंदों पर 100 मिनट में 9 चौके, 2 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट और 74 नॉट आउट। और इससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है, अब 20 ओवर वो क्रीज पर मौजूद रहे और सेंचुरी उन्होंने नहीं की, लेकिन 148 का स्ट्राइक रेट और 9 चौके और 2 छक्के। और देखिए वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, फ़हीम अशरफ ने आके कमाल चौके छक्के मारे, लेकिन रिजवान को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि आपके टॉप ऑर्डर में जो है आप डिसाइड कर नहीं पा रहे कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। रिजवान ने अपना जॉब डन किया है, रिजवान ब्रिलियंट खेले हैं और रिजवान को अब मैं नहीं समझता कि आपको उनको बाहर करना चाहिए। 1-2 ख़राब इनिंग के बावजूद उन्होंने जनाब जिस तरह पटाखेदार छक्के मारे हैं 2, मेरा ख्याल है कि आपको उनके साथ स्ट्रिक करना चाहिए, आपको उनके साथ जाना चाहिए। टीम मैन है और ये सोचना कि जी फ़खर खेलेंगे मॉडर्न क्रिकेट, भाई 189 आपने कर लिए हैं बाद में बैटिंग करके, रिकॉर्ड आपने चेस कर लिया है। आपका जो ओपनर है वो 148 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ। अब रिजवान को अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते जनाब कि ये वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छी कोई क्रिकेट हो नहीं सकती। मैन ऑफ द मैच वो ले रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ वो ले रहे हैं, छक्का वो मार रहे हैं और छक्का भी वो मार रहे हैं जनाब जो मॉडर्न क्रिकेट में एक कहते हैं ना कि मैक्सवेल जैसी उन्होंने 2 छक्के मारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये कह देना कि जी अब भी इस टीम में उसकी जगह बनती है, इसकी जगह बनती है, बनती होगी जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनती, लेकिन रिजवान को अब आपको बाहर नहीं करना चाहिए। रिजवान पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, रिजवान अब सेटल हो गए और आपको रिजवान का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपको रिजवान को हो सकता है कि वनडे क्रिकेट में आप सरफराज को खिला लें। आप वनडे क्रिकेट में रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला रहे थे। मैं प्रेशर कम करने की बात कर रहा हूँ, मैं उनका दबाव कम करने की बात कर रहा हूँ, मैं उनका बोझ जो है, जो उनका वज़न है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट एंड T20 आपको रिजवान के साथ रहना चाहिए। आपको अब इस जगह पर जो है वो चॉप एंड चेंज नहीं करना चाहिए। और आज जिस तरह फ़खर खेले हैं, मेरा ख्याल है कमाल खेले हैं फ़खर ज़मान भी। और फ़खर अब वाले फ़खर मुझे लग नहीं रहे, बहुत जो कहते हैं ना कमांड के साथ वो रख के छक्का मारने वाला स्टाइल बढ़िया खेल रहे हैं मेरा ख्याल है। और आज जो 2 चौके कराए ना हैदर अली ने, तो अगर आप अपनी बैटिंग में शामिल कर लें शर्जील खान को, तो मेरा ख्याल है फिर कुछ बचता नहीं है। इससे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप हो नहीं सकती। बाबर आजम क्लासिक, हैदर क्लासिक, हफीज़ ब्रिलियंट, फ़खर शानदार। तो अब
कौन रहता है, एक जगह मौजूद है आपके पास, आप डाल लें। आप ज़रूरी तो नहीं है ना, आप ये तय तो नहीं है कि आपने जो है वो ओपन ही कराना है, आपने नंबर 3 पर ही भेजना है, आपने जो है शर्जील को। लेकिन रिजवान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और रिजवान को ओपनर ही रखना चाहिए और रिजवान को अब तब्दील नहीं करना चाहिए। उस लड़के ने अपनी टीम में जगह बनाई है, टीम मैन है, हार्ड वर्कर है और आप उनको भले से, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, वनडे में आप उनको बाहर बिठा दें, T20 में, टेस्ट क्रिकेट में आप नाइंसाफ़ी करेंगे इस खिलाड़ी के साथ। जितना ब्रिलियंट वो खेले हैं ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगले 5-6 साल वो आराम से जो है ना वो सर्व करने की अहलियत रखते हैं बल्लेबाजी के साथ। और कमाल खेल रहे हैं, जोस बटलर की तरह मारते हैं, जॉनी बैरस्टो की तरह हिटिंग कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? आज जो उन्होंने मिड विकेट पर 2 छक्के मारे ना जी, औसम छक्के उन्होंने मार दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कप्तान बाबर आजम, अब रोज़ तो नहीं बाबर आजम रन्स करेंगे, रोज़ तो बाबर आजम जो है वो सेंचुरी नहीं करेंगे, तो बाबर आजम ने नहीं किया, बाकी खिलाड़ियों ने अपना रोल प्ले किया। हैदर बहुत अच्छे लगे आज मुझे, और वो जो पावर हिटिंग की हम बात करते हैं, वो जो हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, यूनुस खान के बारे में हफीज़ कह रहे थे कि वो हिटिंग करवा रहे हैं लड़कों से, तो लग रहा है कि काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है बैटिंग लाइनअप में आपके पास 5 परफेक्ट हैं और एक को अगर आपने डालना है तो जनाब आप डालें, शर्जील को 5 पे खिलाएं, आप 6 पे खिलाएं हैदर अली को, परफेक्ट आपकी बैटिंग लाइनअप है। 7 पे आप खिलाएं फ़हीम अशरफ को, फिर आपके पास शादाब आ सकते हैं, इस सीरीज़ में है नहीं, नवाज़ को आप खिलाएं या उस्मान कादिर को आप खिलाएं। हसन अली भी जनाब टीम मैन है, बॉलिंग में ज़रूरत पड़ती है, बॉलिंग में गेंदबाजी में बड़ा शानदार हैं, बल्लेबाजी में वो कमाल हैं। आज जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे उस वक्त टीम को जो है वो 5 गेंदों पर 7 रन्स की ज़रूरत थी और आते ही उन्होंने चौका मार दिया। वो कट लगा, इधर से लगा, उधर से लगा, जब रन्स चाहिए होते हैं ना, वो रन्स जैसे भी मिले, बाय से मिले, लेग बाय से मिले, वाइड बॉल से मिले, नो बॉल से मिले, रन्स रन्स होते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि जनूबी अफ्रीका